अच्छा, गोल्ड को ना सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे ना हम देखते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या होगा इसका ना। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें तो यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया था, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर इसने किया। और उसके बाद जो है ना इसकी ऊपर टॉप पे एक सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुई ना। वो उसका टेस्ट अभी भी जो है ना वो पेंडिंग है। ये वाली जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, इसका टेस्ट पेंडिंग था। कल इस पे कैप आया है, लेकिन कुछ ना वो मतलब उससे अच्छी रिजेक्शन नहीं हुई, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होती ना स्ट्रॉन्ग, तो इसको चाहिए था कि आज ये मार्केट बेरिश रहती, आज मार्केट वापस ना पलटती ना। तो ये हमारे पास इसकी ना एक हाई टाइम फ्रेम्स की सप्लाई है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे पास जा रही है 2062 तक, ठीक है, 2062 तक ये जा रही है। और ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 2058 तक जा रहा है, ठीक है। और अब 4 आवर पे आते हैं ना, तो 4 आवर पे आप देखें कि यहाँ पे ना हमारे पास इस सप्लाई के अंदर दो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए थे। नंबर वन ये पड़ा हुआ था, ये जो आप लोगों को काफी टाइम पहले भी बताया था कि ये एक इसका गैप है जो फिल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऊपर थोड़ा सा देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप स्टिल पेंडिंग है, ये भी अभी तक जो है ना वो फिल अप नहीं हुआ। 2050 का, 251 का, 2053, ठीक है। तो अगर हम इसको फिल्टर आउट करें ना सप्लाई को, तो यहाँ पे 4 आवर का ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। उसके नीचे जो है हमारे पास सप्लाई भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसके साथ ही हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस भी है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप के साथ रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ पे टैब आ चुका है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप खत्म हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और ये जो सप्लाई है हमारी, इसको हम श्रिंक कर देंगे, जहाँ पे 4 आवर का और डेली की सप्लाई ओवरलैप हो रही है ना, वहां तक हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नीचे वाली रीजन तो टेस्ट हो चुकी ना, ऊपर वाली रीजन अभी टेस्ट होना बाकी है। तो जहाँ पे ये दोनों सप्लाईज ओवरलैप हो रही है, 4 आवर की और वनडे की, वो रीजन हमारे पास बन रही है 2053 की रीजन। और उसके नीचे आप अगर देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। अभी एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है ना, ये वाला जो बचा हुआ है। तो इसके साथ साथ ये हमने इसको जो है ना वो प्योरीफाई कर लिया, ये हमारे पास लेवल निकल के आ गया जी 2051 से लेके 2053-55 तक, ये हमारे पास ना एक रेजिस्टेंस का लेवल निकला, ठीक है, ये वाला 2051 से लेके 2055 तक ना, अभी ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है बीच में। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल रही है, ठीक है। ऊपर वाली को हम डिलीट करते हैं ताकि चार्ट मैसी ना हो ना, क्लीन रहे। तो यहाँ पे हम अगर सेल की एंट्री लेना चाह रहे हैं ना अभी मार्केट में, आई थिंक बेस्ट सेल की एंट्री जो है ना इस रीजन से होगी, 2051 से 2053, ठीक है। और मतलब 2051 से 2053, और स्टॉप लॉस हम 55 के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे तो टेक्निकली तो ये बनता है ना 62 3 से ऊपर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना रिस्क कर रहे हैं ट्रेड पे, कितना आपका लॉट साइज है, उस हिसाब से फिर आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए 2063 पे, ठीक है, 63 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ से क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये नीचे इसका जो है वो जो है फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट इसको फिल करने के लिए ऊपर आ सकती है, और मे भी थोड़ा सा और भी आप जाए और 59 58 तक भी चली जाए और फिर वहां से रिजेक्ट। लेकिन ये ट्रेड हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए फिर हम 51 52 पे इस पे नजर रखेंगे, 51 52 53 इस रीजन में। जैसे ही हमें 5 मिनट्स पे या इवन 2 मिनट्स पे भी रिवर्सल मिलता है, हम इस पे सेल ट्रिगर कर देंगे। अभी 6:30 बजे न्यूज है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना इस रीजन तक चली है, ठीक है। अब देखिए कल मार्केट ने क्या किया था। कल मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, हायर हाई बनाया। उसके बाद जो इसका हायर लो था, ये वाला, ये हायर लो था, इसके नीचे इसने लिक्विडिटी ले ली, सारी लिक्विडिटी लेके इस रीजन को रिक्लेम कर लिया। अब रिक्लेम करने के बाद यहाँ पे इसने दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है, ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर 1 आवर पे हो चुका है। तो यहाँ पे जो कंप्लीटली जो इसने फॉर्मेशन बनाई है ना, ये बुलिश फॉर्मेशन बनाई है मार्केट ने, ठीक है। और इसी के साथ आप अगर 30 मिनट पे देखेंगे, तो 30 मिनट पे यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, जहां से 160 170 पिप का डाउन साइड मूव आया था। तो अब देखिए न्यूज पे अगर मार्केट इस रीजन में आती है, वो बहुत ज्यादा सेल ओपन होगा ना दोबारा से, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मुझे जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि आज क्योंकि एफएमसी भी है, तो एफएमसी की वजह से हो सकता है कि मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है। टेक्निकली अगर हम इसको देखें, स्ट्रक्चर इसने बुलिश कर लिया, ये इसने नीचे लिक्विडिटी ली, रिक्लेम किया। अब यहाँ से 1 आवर पे इसको न्यू हाई हाई बनाना चाहिए, 1 आवर पे न्यू हाई हाई भी बन जाएगा हमारे पास। इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ये जो कल वाली लिक्विडिटी लास्ट डे हाई था हमारे पास, ये भी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर लेगी, सारा कुछ बिल्कुल जो है ना जो सेल साइड पे जो बीयर्स हैं उनको कंप्लीटली ये मार्केट एलिमिनेट कर देगी अगर मार्केट यहाँ पे आती है। तो बीयर्स जो है जितने भी वो सेल वाले हैं वो कंप्लीटली वाइप आउट हो चुके होंगे मार्केट से। अब ये बेस्ट टाइम होगा, अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स मार्केट में घुसाएंगे। ये ब्रेकआउट होगा, लोग रीटेस्ट पे बाय करना शुरू कर देंगे। इधर आएगी मार्केट वो बाय कर रहे होंगे, इधर आएगी मार्केट वो बाय कर रहे होंगे। लेकिन ये अगर यहाँ से ड्रॉप होती है ना मार्केट 2050 के रीजन से, 51 52 53 के रीजन से,
तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि ये बहुत नीचे तक है। ये कम से कम भी आनी चाहिए नीचे, तो 2030 तक तो इसको आना चाहिए कम से कम। मतलब 2050, 51, 52, 53 से अगर सेल हम लेते हैं ना, तो ये 2030 तक तो एटलीस्ट इसको आना चाहिए। 2025, 27, 28, 30, ये वाली जो रीजन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे बॉटम पे एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का पड़ा हुआ है जी। ठीक है, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ ना, ये अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा टारगेट होगा वहां से। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट की कंपल्सिव मूव लेगी आज न्यूज पे। ठीक है, तो जिस तरह कल हमने वेट किया था, बल्कि पिछला पूरा हफ्ता वेट किया था कि भाई मार्केट इधर आए, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, आपको 4 आवर का जो बताया था, यहाँ पे 45 और 47 की रीजन आप लोगों को बताई थी कि सेल की रीजन होगी, वहां से क्विक ड्रॉप आ सकता। तो वही हुआ, एक ड्रॉप आया। अब अगेन ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिनिश हो चुका, अब टॉप पे एक फेयर वैल्यू गैप, सेम ऐसा ही मूव ड्रॉप हम यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवर रिस्क नहीं करना, बिल्कुल जेन में रखनी है बात कि आज एफओएमसी की मीटिंग भी है, और अगर यहाँ पे न्यूज पे पुश आता है, एक मूव आपसे मिस होता है तो कोई मसला नहीं, मिस होने दें उसको। ठीक है, हम देखेंगे न्यूज के बाद अगर मार्केट इस तरह से इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ करती है ना, ऊपर की तरफ मूव करती है मार्केट, और ये वाली जो रीजन है इसकी 2045 वाली रीजन, दोबारा मार्केट इस रीजन में आके यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट देती है, और न्यूज के बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी है 11वें, 12वें, 13वें मिनट में एग्जीक्यूशन वाली, अगर तो न्यूज के 12वें या 11वें, 12वें, 13वें मिनट में मार्केट इस रीजन में होगी और 1 मिनट पे रिवर्सल शो कर देगी, तो हम न्यूज वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे इस पे और सेल खोल देंगे यहाँ पे, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। लेकिन अगर न्यूज पे मार्केट इससे निकलती है ना, ऊपर निकल जाती है यहाँ तक, तो ये तो हमारा डेफिनेटली फिर सेल ट्रिगर ऑलरेडी है। सही है, तो न्यूज के 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें मिनट तक हम वेट करेंगे कि मार्केट इस रीजन तक आ जाए, और या तो इसको तोड़ दे, अगर तो तोड़ देगी तो फिर हम यहाँ तक आने का इंतजार करें। लेकिन अगर न्यूज पे इस रीजन में आके मार्केट अटक जाती है, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें मिनट पे यहाँ पे आके रुक जाती है और 1 मिनट पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या 2 मिनट पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, तो डेफिनेटली हम फिर यहाँ से सेल ओपन करेंगे, टारगेट फिर हम ये वाले लोगों को करेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट इधर आएगी, फिर उसके बाद जो है ना अगली न्यूज पे या न्यूयॉर्क ओपन पे मार्केट फिर दोबारा इधर, और फिर उसके बाद ड्रॉप, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये टोटल प्राइस एक्शन है जो अभी मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है न्यूज पे, तो इन केस मार्केट न्यूज पे नीचे की तरफ आती है, इस रीजन में आ जाती है, और वही स्ट्रेटेजी जो न्यूज वाली हमारी 11वें, 12वें मिनट वाली है, यहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे। न्यूज पे अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, नीचे आ जाती है इस रीजन में, लाइक 2027, 26, 28 की रीजन में आ जाती है, तो न्यूज का ये 11वां, 12वां मिनट होता है, यहाँ पे 1 मिनट पे रिवर्सल मिलता है, हम बाई खोलेंगे, स्टॉप इसके नीचे लगाएंगे, यहाँ पे जो फिर वैल्यू गैप क्रिएट होगा वो टारगेट। ठीक हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि न्यूज पे हमने करना क्या। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप कर सकते हैं जी।